बिनते उज़्मा का एक सवाल है कि अगर हम स्कूल में हिंदू से दोस्ती करें सिर्फ साथ में पढ़ने को, तो वो सही होगा क्या? सबसे पहला मसला ये है कि आपका स्कूल में जाना सही है कि नहीं। आप स्कूल गई कैसे? कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि आप अपने घरों के अंदर टिक कर रहो। आपने इस्लाम के एक उसूल को आपने तोड़ दिया। अब जब आपने इस्लाम के एक उसूल को तोड़ दिया तो दूसरे आगे उसूलों के बारे में क्या पूछ रहे हो आप? और आपको जब ये नहीं मालूम कि औरत का दीन पर्दा है, उसको पर्दे में रहना है, उसको पर्दे में रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा और गालिबन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बयान फरमाया कि जब वो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आपके पास सामने आए तो वो दोनों आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इधर कैसे आ गई, पर्दा क्यों नहीं कर रही हूँ? जबकि यहाँ पर मामला बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती सहाबा इकराम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और फिर दूसरी तरफ उम्महातुल मोमिनीन, तब जिनके सिलसिले में आप अपने दिमाग में एक शक की कली भी पैदा नहीं कर सकते, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने जब बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नाबीना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क्या तुम दोनों तो अंधी नहीं हो? जिस दीन में अंधे से भी पर्दे का हुक्म दिया गया हो, जिस दीन में यह हुक्म दिया गया है कि ये आपके खालाजाद, चाचाजाद, तायाजाद, मामूजाद, इनसे भी आपका पर्दा है, तो फिर आगे की बात आप कैसे सोच सकते हो? इसका मतलब यह है कि सिर्फ दीनदारी के नाम पर चंद बातें हम जानते हैं, दीनदारी के नाम पर सिर्फ चंद बातें हम जानते हैं, बस नमाज रोजा हज ज़कात, नमाज रोजा हज ज़कात। औरत अगर अपने घर में टिक कर रहे, ये मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछली शब कदर में जो एतिकाफ के सिलसिले में सवाल आया था, अगर उस जवाब को अच्छे से सुन ली होती हैं तो शायद ये सवाल पैदा नहीं होता। तालीम के सिलसिले में भी सवाल आया था कि क्या करना चाहिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको मैंने सुनाया था कि वयुक़रा बिल क़ौमि अल मुसन्नात लैसा फ़ीहिम अहदुन युनकिरुहा, कि लोगों में कोई मुसन्नात यानी पढ़ाई लिखाई आम हो जाएगी, कोई इसका इनकार नहीं कर सकेगा। साहबा इकराम ने पूछा मल मुसन्नात या रसूल अल्लाह, ये मुसन्नात से मुराद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सिवा तुक्तब किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के अलावा जो कुछ भी लिखा जाए वो मुसन्नात में से है। तो और नवाक़िज़ इस्लाम में यहाँ पर आपने सुना कि जाहिर सी बात है कि अगर आप असरी तालीम में तवज्जो दे रहे हैं और पूरी तरह से इस्लामी तालीम से आप बहरावर नहीं हैं, तो इस तरह के सवालात आपके अंदर पैदा होंगे और नवाक़िज़ इस्लाम की वो एक शिक आपके अंदर पैदा हो सकती है।